आई रिमेम्बर हम आपके कौन के सेट पे पहुंची तो मतलब वहाँ पे 30-35 कुर्सियाँ, हर एक कुर्सी पे सबका नाम सलमान खान, माधुरी दीक्षित। तो मैंने कहा मेरा नाम भी एक में हिमानी शिवपुरी। मैंने कहा अच्छा। तो हम आपके हैं कौन के सेट पे सलमान सर कैसे थे? तो सलमान आकर बोलता है कि गजल आपके साथ रहती है और आप शेर पढ़ रहे हैं। तो मैं उसके पीछे भागती हूँ, शैतान इधर आओ। और इसने क्या किया, अचानक मुझे गोदी में उठा लिया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा। मेरा भाई बोल रहा काम डाउन काम डाउन। मैंने कहा सलीम मेरे पति की डेथ हो गई और ये बातें कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वर्किंग वुमन के लिए, बिकॉज टिल टुडे आई डू बोथ मदर्स एंड फादर्स रोल। तो सतीश कौशिक भी एनएसटी के है, मेरे सीनियर थे। तो उनका फोन आया कि यार तेरा एक ही सीन है, तू क्यों कर रही है? अब तू एक सीन करेगी क्योंकि इंडस्ट्री में उन दोनों टाइप कास्ट हो जाते कि फिर तो तू टाइप कास्ट हो जाएगी एक ही सीन में। और ये तो मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने कहा यार मैं तो वापस जा रही हूँ, मैं नहीं करती। कौन है आप? गोविंदा जी की मदर है। आप कौन है? सलमान खान की मदर है। मतलब ऐसा होता था। और एक पावर जो आपको अपने लिए चाहिए, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है जब आप, तो अपने लिए कौन सी सुपर पावर आपको मेरी चाहिए? जबान मीठी हो जाए। सो मेनी नशाज, ये भी तो मैं जो करती हूँ वो भी नशा है ना। मुझे मजा आता है एक्टिंग में, दैट इज ऑल्सो अ नशा। तो नशा करना तो अच्छी चीज से नशा करो जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान ना हो। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू। तो मैम आप अब देहरादून का मौसम का आप मजा ले रहे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। आपने अपनी जो पढ़ाई है वो देहरादून से की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं। फिर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में आना कैसे हुआ? ये जो बोलते हैं ना डायरेक्शन एकदम चेंज कैसे हो गई? नहीं, एक्चुअली मैं बचपन में ही स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी और दून स्कूल में पढ़ी हूँ क्योंकि पापा वहीं पढ़ाते थे। तो वहाँ के भी स्कूल प्लेज में करती थी। लेकिन उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 50 years बैक ना, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप नाटक या फिल्म्स देखते तो थे बहुत कम। तो आप सोच नहीं सकते थे कि ये प्रोफेशन लेंगे। हालांकि एक बार एक हमारी जो हमारे हेडमास्टर थे मिस्टर मार्टिन, तो उनकी वाइफ थी, वो अंग्रेज थी, वो भी दोनों अंग्रेज थे। तो उसने बोला हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स, आप इतनी प्रिटी हो। मैंने कहा फिल्म्स मतलब नो नो नो, फिल्म्स कुछ नहीं करना है। एनीवे तो स्कूलिंग की। और उस टाइम, आजकल तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि ये करें वो करें। हमारे पास तो दो ही ऑल्टरनेटिव थे कि जो पढ़ने में होशियार होते थे वो साइंस लेते थे और जो थोड़े से पैदल होते थे वो कॉमर्स या आर्ट्स ले लेते थे। तो आई वाज होशियार कैटेगरी, तो मैं साइंस में चली गई और आईएससी किया। आई वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। और फिर सब लोग बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, देहरादून में नहीं रहना। तो बट मेरे को ये था कि क्यों देहरादून में क्यों नहीं पढ़ना। तो मेरे को तो मतलब जेवियर्स की जो प्रिंसिपल थी, बिकॉज शी सीन माय प्लेज, उन्होंने खुद मेरे को आके बोला था मिरांडा हाउस की कि प्लीज कम एंड जॉइन अ कॉलेज। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने इधर देहरादून में ही पढ़ूंगी। और सब लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब बाहर जा रहे हैं, कोई एलएसआर जा रहा है, कोई। मैंने कहा नहीं, मैं तो इधर ही महादेवी कन्या पाठशाला। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट था कि डून स्कूल से महादेवी कन्या पाठशाला, हमको सलवार कमीज और दुपट्टा और ये सब। और फिर मैंने बीएससी किया और एमएससी भी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीएवी से, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन हाँ, मुझे बाहर जाने की स्कॉलरशिप मिली थी रोटरी इंटरनेशनल। लेकिन मैं थिएटर करती थी और थिएटर बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि एमएससी जब कर रही थी तो 9 to 5 तो सुबह तो क्लासेस होती थी बड़ी ड्राई सी, और दिन में लैब में बैठते थे, और शाम को जो नाटक करते थे उसमें बड़ा मजा आता था। खैर तब भी नहीं सोचा था, तब ये ड्रीम था कि या तो डॉक्टरी करेंगे या मतलब न्यूरोसर्जन बनूंगी, इस तरह के सपने थे। लेकिन तभी एनएसडी से कुछ लोग आए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और उन्होंने एक वर्कशॉप ली। तब मुझे पता चला कि एनएसडी भी कोई ऐसी संस्था है जो आपको नाटक का प्रशिक्षण देती है। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसे मैं और
मेरे को मैंने बताया था कि मुझे रोटरी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका में एमएस स्टडी करने के लिए। तो इंटरव्यू, वीज़ा का इंटरव्यू देने गई, साथ में एनएसडी का भी फॉर्म भर दिया था चुपके से, वो भी दे दिया। और एनएसडी से जब सिलेक्शन का लेटर आया तो तब मैंने घर में बताया कि भाई मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। तो तब तो पूरा ये हंगामा हो गया। और देहरादून तो छोटा शहर है, और पहले तो और भी छोटा होता था कि सबको पता था। एंड आई वाज क्वाइट वेल नोन, भट्ट जी की लड़की। मेरे पापा डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश यहाँ के साहित्यकार और टीचर्स और उसमें से थे प्रमुख सिटीजन्स। तो सबको ये था कि भट्ट जी की लड़की देखो डांस भी करती है, डिबेट भी करती है, पढ़ने में भी होशियार है। तो जब उनको पता चला अरे बाबा ये तो अमेरिका नहीं जा रही है, तो सबने बोला अरे भट्ट जी की लड़की का तो दिमाग मतलब खराब घर हो में गया। कैसा रिएक्शन था? घर में तो मम्मा वाज नॉट हैप्पी। मेरे रिश्तेदार ये कहते थे कि अब भांडगिरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड तो तब बना भी नहीं था, कि तब वही थी कि नौटंकी या रामलीला। तो मेरे को बोलते थे कि अब भांडगिरी करेगी। तो सब बोलते थे भट्ट जी इनको समझाओगी जाए। तो पापा ने भी मुझे बोला कि बेटा तुम अमेरिका अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, देन यू कैन, मन करे तो तुम कर सकते हो थिएटर। तब मैंने पापा को एक बात कही थी, पापा हो सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने एक सपना देखा उसे मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पिताजी थोड़े लिबरल थे, साहित्यकार भी थे, वो खुद भी मतलब प्लेज वगैरह डायरेक्ट करते थे, उत्तराखंडी कल्चर को मतलब प्रस्तुत करते थे डून स्कूल में। तब उन्होंने कहा चलो, वो फिर मुझे खुद ही ले गए दिल्ली में और मेरा एडमिशन कराया। तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थिएटर के फील्ड में आ गए। केमिस्ट्री में चले गए आप। अच्छा, जब थिएटर करते हैं आप, तो आप पहले थिएटर से आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर मूवीज में और फिर टेलीविजन में? नहीं, पहले टेलीविजन फिर मूवीज। अच्छा, पहले नाटक किया था हमने। नाटक के 10 साल में दिल्ली में रह के थिएटर ही किया। हमारे जो सीनियर्स थे जैसे नसीर भाई, अनुपम, ये सब लोग आते थे तो फिल्म में चले गए थे। और मेरे सीनियर आलोकनाथ, नीना गुप्ता के बैच में थे, तो ये तो मुझसे 3 साल सीनियर थे। रत्ना पाठक नसीर की वाइफ, वो मुझसे 2 साल। तो ये तो तुरंत ही मुंबई चले गए थे, इनका फंडा क्लियर था। लेकिन मेरा फंडा ये था कि मुझे थिएटर करना है, तो मैं तो नहीं गई। और कैसे थिएटर करती, तो एनएसडी की एक कंपनी थी, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि घर से पैसा नहीं लेना है, तो वहाँ मिलते थे पैसे, कैसे अपने पैरों पे खड़े रहे। तो रेपर्टरी ज्वाइन की एज एन अप्रेंटिस, 600 रुपीज मिलते थे। उसमें दिल्ली में किराए का मकान अपने को इस्टेब्लिश करना, हर महीने भाग आती थी देहरादून। तो मुझे घर की बहुत याद आती थी, देहरादून की। तो खैर, और मैंने वहाँ 10 साल थिएटर किया। और हाँ, उन दिनों एक टेलीविजन बन रहा था सीरियल हम लोग, तब मुझे उसका छुटकी का रोल ऑफर किया था। तब मैं, वो था हफ्ते में 2 बार आएगा। आजकल तो हम लोग डेली सोप्स करते हैं 2 बार, और पहले डेली सोप्स आजकल क्या होता है 1-1.5 दिन में बना देते हैं एक एपिसोड, लेकिन उस टाइम 4 या 5 या 6 दिन में भी एक एपिसोड। तो मैंने कहा हफ्ते में 2 बार मतलब 1 महीने में 8 एपिसोड, तो मतलब मेरे को थिएटर का टाइम कैसे मिलेगा। मैं कहना मैं नहीं करूंगी। तो एनीवे मैंने नहीं किया, थिएटर ही करती रही मैं। अब तो लीड एक्ट्रेस बन गई थी, अप्रेंटिस, मतलब पहले पीछे खड़े रहते थे हम लोग, लेकिन फिर वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस बनी रही। और हमारे एनएसडी रेपर्टरी से क्या होता था, हम लोग टूर करते थे सब जगह, ऑल ओवर इंडिया। हम तो इंग्लैंड, जर्मनी, वहाँ पर भी गए, पोलैंड में, जहाँ नेशनल वो था फेस्टिवल ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकारी वो थी। तो एक बार हम मुंबई शहर में आए थे, और बाय चांस एक और सीरियल बन रहा था, सेम राइटर थे मनोज श्याम जोशी, अपने उत्तराखंड के, जिन्होंने हम लोग बुनियाद लिखा था। तो उनका सीरियल था हमराही। तो वहाँ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वो ऐसी पूछा जैसे आजकल भी पूछते हैं ना कि भाई कोई है दिल्ली में एक्ट्रेस, क्योंकि एक कैरेक्टर था उसमें देवकी भौजाई का, कि हमको तो उन्होंने बोला है तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है हिमानी भट्ट शिवपुरी, लेकिन थोड़ी पागल है, उसको हमने हम लोग के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया था। तुम देख लो बात करके। तो वो आए बॉम्बे में मेरा शो देखने, 4-5 नाटक थे सब अलग अलग के। एक में मेरा वसंत सेना का रोल था, एक में मित्रों मरजानी, एक में हज्जो, आजर का ख्वाब। आजर का ख्वाब उर्दू अडेप्टेशन है पिग्मलियन का, वो सूरज जी ने देखा, सूरज बरजात्या ने, उनके फादर ने।
तो ये मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे फिल्म की कड़ी जुड़ेगी। हाँ। तो ये उन्होंने मेरा नाटक देखा, शुरुआत कैसी हुई, तब मैंने हमराही में एक्टिंग करना शुरू किया। मुझसे ज्यादा उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, तो मेरा हस्बैंड ज्यादा एक्साइटेड थे, ज्ञान शिवपुरी, और वो फिल्म फैमिली से थे, ओम शिवपुरी मेरे जेठ हुआ, तो ही वॉज मोर एक्साइटेड। हम किराए के मकान में रहते थे, एक संदूक था, मतलब संदूक था, और एक वो जो वो क्या कहते हैं उसको, तखत था हाँ। उसको, और एक अलमारी थी स्टील की, सब बेच दी हमारे मकान वाले। चलो 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 मुंबई चलते। मैंने कहा यार तुम जाओ, मेरे को इधर पैसे मिल रहे, तुम स्ट्रगल नहीं नहीं चलो। तो हम लोग मुंबई आ गए। खैर वो सीरियल एक ही वो आता था पहले दूरदर्शन, तो मेरा कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया। हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ। आज तक लोग जो देखते हैं, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, दे स्टिल रिमेम्बर देवकी भौजाई। और फिर हमारा शो सीरियल जब शूटिंग खत्म हुई, फिर हमको लगा अब क्या करें, अब ये हो है, वापस तो जा नहीं सकते क्योंकि थिएटर वाले बड़ी वैसी नजरों से देखते थे। अच्छा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गए, तो ऐसे पहले तो लोग मुझे जानते नहीं थे। मैं ये किस्सा सबको सुनाती हूँ कि जब मैं दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो हमारा जो टाइमिंग थी रिहर्सल की वो ऐसी था, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन था, 9 to 5 होता था, तो ऑफिस का भी वही टाइमिंग होते थे। तो हम लोग जमुना पार में रहते थे, जो स्ट्रगलिंग लोग होते थे ना, वो जमुना पार रहते थे, और बाद फिर आते थे कनॉट प्लेस मंडी हाउस में, जहाँ हमारी थिएटर रिहर्सल होती। तो चार्टर्ड बसेस आती थी, तो मैं भी रेगुलर जाती थी। तो लोग सोचते थे, मुझसे पूछते थे क्या करते हो आप, तो मैं उनको बोलती थी मैं थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हो, मतलब रोज बस में बैठ के आती है और शाम को वापस आती है। तो उनको समझना मुश्किल था कि मैं थिएटर कर रही हूँ। और जैसे ही देवकी भौजाई आया, फिर मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा कि भाई मैं क्या, अरे तो पहले बोल देते हमको, तो अपने हम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है ना, हम लोग सलमान खान, वी आर नोन बाय द कैरेक्टर्स वी प्ले। अरे वो देवकी भौजाई, देवकी भौजाई। मुझे याद है कि हम राजधानी से फ्लाइट्स में तो तब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आए थे, तो टैक्सी लेके मुझे जाना था। मैं अंधेरी में रहना शुरू किया था। हम लोगों ने मकान लिया था किराए का 1 BHK। तो मैंने टैक्सी वाले को बोला, तो उसने देखी भौजाई ना, आप उधर देखो, आप आंखें ऐसे से चलाती हो इतनी, और उसने मुझसे किराया भी नहीं लिया। तो आई वॉज वेरी टच्ड। और फिर मैं फिल्मों का बताती हूँ कि सूरज जी आए थे देखने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने राजश्री प्रोडक्शन में किया था, तो उन्होंने इनवाइट किया था कि मेरी वाइफ का प्ले है। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई एक्टिंग, सूरज जी। तो हम आपके कौन की स्टोरी लिख चुके थे, तो मुझे राजश्री से कॉल आया। तो मेरे को राजश्री सेफ लगा, बड़ी फैमिली, क्योंकि मैं जब ज्ञान जी की फिल्म, मेरे हस्बैंड की फिल्म का वो प्रीमियर था, तो उन्होंने मुझे बाकायदा, बॉम्बे से हम लोग गए थे, और तब सूरज जी के दादाजी ने हमको अपने घर पे बुलाया था, और मुझे ग्रे सिल्क की साड़ी दी थी, मुझे अभी भी याद है, वो अभी तक मैंने संभाल के रखी है। तो मैंने कहा ये तो फेमिलियर एनवायरनमेंट है, क्योंकि नॉर्थ वालों को बड़ा डर लगता है ना, भाई फिल्म कैसे होगी। तो मेरे तो था, आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स एंड ऑल दैट। तो ये मैंने कहा हाँ भाई, आई नो देयर फैमिली। तो 3 घंटे का नरेशन सुना हम आपके कौन का, तो मैंने कहा हाँ, काम भी चाहिए था। मैंने कहा हाँ मैं आपकी फिल्म करूँगी। तो इस तरह से फिल्म्स मैंने स्टार्ट की। और फिर इसके रशेस देखे थे यशराज जी के बेटे ने, आदित्य चोपड़ा, तब वो फिल्म बना रहे थे अपनी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राइट राइट। हाँ, तो फिर मेरे को उन्होंने फोन किया कि आई एम यश जी सन, और मैंने एक फिल्म लिखी है और आपके लिए एक रोल है। तो मैं वही अल्लड़ पहाड़ी लड़की, तो मैंने उनको बोला ओके। उन दिनों जी टीवी आ गया था, तो आई वाज शूटिंग फॉर हसरत दे, व्हिच वाज अनदर माइलस्टोन सीरियल। तो बड़ा बोल्ड सीरियल था अपने टाइम का। कि तुमने देखा? नहीं देखा है मैम, क्लिप्स देखी है, ओल्ड क्लिप्स देखी है मैंने, आपकी भी क्लिप्स देखी है। इट इज अबाउट, इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी कि कैसे आई एम मैरिड टू एन ओल्डर वुमन, ओल्डर गाय। तो मैं तबलची के साथ जो उनको अकम्पनी करता है वो सिंगर होता है। एक एक्चुअल घटना पे आधारित है, मराठी एक्चुअली उपन्यास है, अधांतरी उस पे बेस्ड था। इट वाज वेरी बोल्ड अपने जमाने में, कि एक औरत अपने पति को छोड़कर जाती है। तो
मैं उसकी शूटिंग कर रही थी, तो आदि आए एंड अब तो मुझे सोच के भी कि उनके बेटे को कौन बोले, वो सेट पर आए, मैं नूर बंगलो में शूटिंग कर रही थी बांद्रा में, तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो मैंने उसको बोला आदि आई लव योर स्टोरी। कहते मैम इंटरवल तक पहुंचे थे, मैम योर रोल कम्स आफ्टर द इंटरवल, पर मैंने कहा इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से डीडीएलजे में हुआ। और फिर करण जौहर, वो उनके असिस्टेंट थे डीडीएलजे में, वो कुछ कुछ होता है बना रहे थे, तो उसने भी मेरे को फ़ोन किया कि मैम आई हैव रिटन अ स्टोरी एंड आई हैव अ रोल फॉर यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेजर रोल के। तो मैं पता नहीं किस फिल्म की डबिंग कर रही थी, कौन सी जगह, मैंने कहा यू कम देयर आई एम डबिंग। फिर मुझे तो कहानी उसने सुनाई, आई डिड। तो तीनों फिल्म these are my बैक टू first बैक, back to back and they became super duper सुपर hits। डुपर हिट। आपने अभी उस भी टाइम सोचा था कि आज के टाइम में ये क्लासिक हिट्स मतलब होंगे? नहीं, हमको क्या पता यार, हम तो नए नए आए हुए मतलब वो पहाड़ी लड़की में वो अभी तक वो सरलता मुझ में है कि मैं तो इन ऑ थी कि आई रिमेम्बर हम आपके कौन के सेट पे पहुंची, तो मतलब वहां पे 30-35 कुर्सियां, हर एक कुर्सी पे सबका नाम सलमान खान, माधुरी दीक्षित, तो मैंने कहा बे मेरा नाम भी एक में हिमानी शिवपुरी मैंने कहा अच्छा, और फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग। और फिर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी क्लासिक हिट हो फिल्म जाएंगे थी, बिल्कुल। क्लासिक हिट, और डीडीएलजे के बारे में भी नहीं सोचा था। हाँ, काम करते हुए बड़ा मजा आया, वी बिकेम अ फैमिली, क्योंकि आजकल तो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने हम्म, में बनती है, उन दिनों थोड़ा सी लंबी चलती लंबी थी, होती थी और फिल्म। आउटडोर भी, और आर्टिस्ट भी थोड़ा सा सहज होते थे। मतलब वी ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ फैमिली। आई रिमेम्बर हम आपके कौन में हर एक का जब लास्ट सीन होता था ना, तो सूरज जी वो गाना प्ले करते थे, तुमसे जुदा होके, वाह। तो जो भी वो जब भी वो गाना बजता था लास्ट शॉट थैंक यू वेरी मच, तो वो रोने लग जाता था। अच्छा मैंने सोचा मैं नहीं ये सब रोंगे वोंगे, मैं क्या करूंगी, और जब मेरा भी लास्ट शॉट आया तुमसे जुदा होके मैंने भी टप 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 रोना शुरू कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर, मैं भी बोली थैंक यू। तो वी लिटरली बिकेम अ फैमिली। पहले ऐसी मजा आता था, हम लोग साथ में खाते थे सबके सब डीडीएलजे में एक जगह, यश जी के यहाँ एक जगह खाना, सब लोग खा रहे, बदमाशी कर रहे, शैतानी कर रहे, सो वी ऑल बिकेम लाइक अ फैमिली। फैमिली। और ऐसी कुछ कुछ होता है, तो ऐसी फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। अच्छा, जब हम आपके हैं कौन शूट कर रहे थे आप, तो जैसे हम जानते हैं कि सलमान सर बहुत मतलब नोटोरियस हैं, हाँ, तो हम आपके हैं कौन के सेट पे सलमान सर कैसे थे? मतलब वो ऐसी ऑफ द कैमरा भी ऐसी शरारतें करते थे? नहीं नहीं, वैसे वो बहुत सोबर बनने की कोशिश करते थे, कोशिश हम्म। इसलिए मैं कह रही हूँ, और टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, लेकिन कुछ कुछ अपने दिल को नहीं रोक सकते ना, क्योंकि मुझे लगता है सलमान के दिल में अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। हम्म। क्योंकि मुझे याद है मैं पहली बार उससे मिली थी, तो सूरज जी ने वो सीन कर रहे थे हम, वो आता है हम्म। सलमान, और वो अपना सतीश कौशिक की सतीश शाह की वाइफ बनी थी, सतीश जी कुछ शायरी, शेरो शायरी का हाँ जी। शौक था, वो मुस्लिम कैरेक्टर बने थे, तो सलमान आकर बोलता है कि वो गजल आपके साथ रहती है और आप शेर पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके पीछे भागती हूँ, शैतान इधर आओ, और इसने क्या किया, अचानक मुझे गोदी में उठा लिया, और अगर थिएटर से ऐसा ना होती ना, तो आई रिएक्टेड टू इट एंड इट वो शॉर्ट में भी नहीं था, तो ओ। एनीवे शॉर्ट में नहीं था, वो सलमान सलमान का खुद का आ, इम्प्रोवाइजेशन था, एंड आई ऑल्सो रिएक्टेड बदमाश और माश, क्योंकि थिएटर से आए तो हम लोग इम्प्रोवाइजेशन तो करते हैं। सो और वो मेरी पहली मुलाकात थी उससे, उसके बाद मुझे पता चल गया कि वाकई बहुत ही शैतान है। और जब दूसरी बार जब मोनीश का बेटा होता है रेणुका का, देन ही लिफ्टेड मी, तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि जरूर चच्ची जान उठा लिया, मैं उसको बोलती हूँ मुबारक हो कि बेटा हुआ है, तब तो पता ही था, तो ऐसी शैतानियां तो वो करता ही था। अच्छा, जब उनके साथ गोविंदा जी के साथ आपने शूट किया, वो तो खैर हमने देखा ही उनका कैरेक्टर कितना बबली कैरेक्टर है, हम्म। तो उनके साथ जब आप शूट करते थे तो कैसा आपका तालमेल रहता था? बहुत बढ़िया। मैं पहली फिल्म में गोविंदा जी के साथ कर रही थी, साजन चले ससुराल, हम्म। उसमें मेरा सिर्फ एक ही सीन था। वो क्या होता है, वो टू टाइमिंग कर रहा है ना टब्बू हाँ, को और तब। करिश्मा को, हम्म। तो उनकी माँ आ जाती है, तो ये लोग इन लोग को डाउट होता है, तो टब्बू बोलती है देख इसकी माँ आ गई, हम्म। अगर एक आदमी है तो एक ही माँ होगी, तो तू इस अपने वाले को भी बोल कि तुम लेकर आओ अपनी माँ को। तो ये कहता अभी क्या करूं, तो सतीश कौशिक ने नौटंकी से उठा के कहता मैं ले आया हूँ एक कलाकार। अच्छा मेरा पहला रोल, डेविड मेरा सेक्रेटरी बड़ा, तब तक मैंने सेक्रेटरी रख लिया था, और डेविड की
आंखें बहुत बड़ी हिट हुई थी, गोविंदा और चंकी पांडे की, हम्म। कि डेविड की फिल्म है, डेविड की फिल्म है। मैंने कहा रोल क्या है, रोल तो बताओ। वहां जाके पता लगे हैदराबाद में शूटिंग। वहां गई, अच्छा रात को पहुंची, अगले दिन मेरा सीन था। मैं बोली मेरा सीन क्या है, तो सतीश कौशिक जी भी थे, तो सतीश कौशिक भी एनएसडी के हैं, मेरे सीनियर थे। तो उनका फोन आया कि यार तेरा एक ही सीन है, तो क्यों कर रही है, अब तू एक सीन करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में उन दोनों टाइप कास्ट हो जाते कि फिर तो तू टाइप कास्ट हो जाएगी एक ही सीन में। और ये तो मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन किया, मैंने कहा यार मैं तो वापस जा रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ। नहीं नहीं हिमानी जी, वापस जाओगी तो लोग, आपका नाम खराब हो जाएगा, आप नहीं जा सकते। तो मैं बहुत असमंजस में थी कि रुकूं कि क्या करूं, मेरा कैरियर का सवाल है। खैर वहां गई, मैं 9 बजे पहुंच गई। अच्छा कोई नहीं आया, मैं कहती हूँ कहाँ है मेरा सीन, क्या है, हम लोग एनएसडी के लोग सीन क्या है, वो क्या सीन ही नहीं आया। जब सीन आया तो छोटा सा सीन था, तो मैं अब आई, गोविंदा जी आए नहीं थे, तो मैं सीन को लेके, मतलब जैसे हम होते हैं एनएसडी के लोग, पूरा रट रुट के मैंने उसको हिंदी में लिखा था, सिंपल सा सीन है, मैं आ गई अब। तो मैंने उसको पूरा बिहारी एक्सेंट में चेंज करके, और जैसी फिर गोविंदा जी आ गए, गोविंदा जी आ गए, तो खैर स्टार्ट हुआ, सब वहाँ थे। तो मैं तो सीधा शुरू होगी। मैंने कहा अरे नाच पीटे, हम बस स्टैंड में खड़े नर्वस आ गए और 2 4 लगा दिए धाड़ धाड़, वो भी रिएक्ट करा, उसने कुछ नहीं बोला। और सीन जैसे खत्म हुआ, वो तालियां, वो तालियां। मैंने कहा ये तालियां क्यों बजा रही, तो मेरे को सतीश बोला तूने एक 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 शॉट में वो लाइनें सारी बोल दी, और मतलब मेरा ही ज्यादा बोलना था। और खैर वो सीन खत्म हुआ और मैं आई वेंट होम। तो इवनिंग में मेरे को अगेन सतीश का फोन आया, कहता यार सब लोग तेरी बड़ी तारीफ कर रहे कि कौन आई है ये शेरनी, कहाँ से आई है ये, मतलब पूरा बॉम्बे में एक अप्रिशिएट जरूर करते थे, और कादर भाई और ये सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, चिची भी, ये लोग सब बैठ के जमा के अपना कुछ करते हैं, बातचीत वगैरह जो भी है। तो फिर मैं जब सुबह जा रही थी तो मैंने एक डेविड जी के लिए नोट लिखा। मैंने कहा डेविड जी, आई बिलीव कि आप बोल रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे प्लीज़ गिव मी अ रोल विच इज स्लाइटली बेटर। तब मुझे हीरो नंबर 1 मिली थी, और तब उन्होंने मुझे बुलाया डेविड ने कि बड़ा तू रो रही थी ना, अभी देख तेरा पूरा रनिंग रोल है, क्योंकि मैं ही जाती हूँ इनके साथ स्विट्जरलैंड और वगैरह, और बड़ा मजा आया। और चीची के साथ यही होता था, चीची भी इम्प्रोवाइज करता था और हम भी इम्प्रोवाइज करते थे, मतलब डेविड को बाद में तंग हो जाता, अरे बस करो यार अब टेक करने दो मुझे, हम लोग अपना ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। बड़ा मजा आता है। चीची की टाइमिंग बहुत कमाल की है, वेरी टाइमिंग, गुड। कॉमिक टाइमिंग तो मैम आपकी भी बहुत हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। गॉड्स आप अपनी ग्रेस। जो हाँ कैरेक्टर्स जो आप प्ले करते हो ना, उसकी छाप हर जगह छूट जाती है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ अच्छा, जब ऑडियंस को जब देखते हैं तो जैसे टेलीविजन की ऑडियंस आपने देखी, फिल्म की ऑडियंस आपने देखी, कन्वर्जन कितना मुश्किल होता है, मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करना दोनों ऑडियंस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है। एक फिल्म को जो ऑडियंस देखता है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हाँ, क्योंकि फिल्म उन दिनों, आजकल फिर से होगी 4 घंटे की, पर उन दिनों 2 घंटे की फिल्म है। होती थी, और टीवी तो 22 मिनट का होता है, और 22 मिनट में क्या होता है, टेंशन स्पैन तो कम ही होता है, तो 22 मिनट में ऑडियंस को होल्ड करना, और इतने टाइम तक ऑडियंस को होल्ड करना। और हम लोग तो टीवी में तो खैर हम लोग मेजर रोल्स करते थे, लेकिन फिल्म में कभी छोटा कभी बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, तो दैट वे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिल्म में क्या होता है कि एक स्टार सिस्टम भी होता है कि भाई लीड रोल है, और बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते थे, जैसे शाहरुख खान वाज द ओनली एक्टर जो कि आपको आपके क्यूज ढंग से देता था, मतलब आपका सोलो चल रहा है और दूसरा एक्टर क्यों नहीं देता, उसका काम खत्म हो गया, हीरो तो भाग जाता था। या अगर सलमान जैसा हीरो था तो वो तो आपके सीन में भी वाव 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 बदमाशियां करता रहता था लेकिन शाहरुख वाज द ओनली वन, जैसे कि डीडीएलजे में वो सब लोग बोलते हैं वो मैजिकल है। एक तो मेरा और अनुपम जी का बहारों फूल बरसा, और एक साड़ी वाला सीन, पीपल स्टिल रिमेम्बर इट। लेकिन अगर आपको याद है वो सीन, तो उसमें क्या है कि वो साड़ियां मुझे दिखा रहा है, हाँ साड़ी जी, हाँ वाला, जी। और वो शाहरुख, उसका शॉट अलग है, हमारा 2 शॉट है, मेरा और साड़ी वाले का, और शाहरुख दूर से खड़ा हुआ खिड़की से देख रहा है, उसका शॉट अलग है। लेकिन शाहरुख बीइंग शाहरुख और कमिंग फ्रॉम थिएटर, ही स्टूड, और सारे हम दोनों के, मेरे और साड़ी वाले के शॉट में वहां खड़ा रहा, केला छील के, और
ये और ये सब पूरे, मुझे लगता है तभी वो सीन इतना मैजिकल है, क्योंकि हम वो कर रहे थे, एंड देन आई यूज्ड टू लुक एट शाहरुख एंड ही यूज्ड टू गिव मी थम्स अप। सही नहीं है, या यार सही है। जब मैं बोलती क्या बेकार की साड़ी, हो हाँ। कहता नहीं सही है, तो मैं कहती अरे चल 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 ठीक है ठीक है। जो आपको अच्छी नहीं लगती उसके लिए ओके कर देते हाँ लास्ट और में, फिर बाद में आप उस बाद साड़ी में को उसको उठा मैं लेते। कहती हूँ चल इतनी भी बुरी नहीं है, हाँ मैं रख ले लेते। लूंगी। सो यू नो समटाइम्स यू गेट अ को आर्टिस्ट जो कि आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। क्यूज देता है हम्म। प्रॉपरली, और तो सीन बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम, क्योंकि हमको आर्टिस्ट है, हमको अपना कैसा भी सीन हो, हमारे साथ कोई क्यू भी बराबर नहीं दे रहा तो भी हमको सीन करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू प्रूव। हमारे कलाकारों को ये होता है कि विद एवरी फिल्म, विद एवरी टीवी यू सीरियल, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि चलिए आप आईएएस बन गए तो चलो आपको एक कुर्सी मिल गई, या बैंक के मैनेजर बन गए। हमको तो जैसे कि हीरोज को भी करना पड़ता है, हर फ्राइडे को उनको प्रूव करना पड़ता है। हम्म। ऐसे हमको भी हर फिल्म में वी आर एज गुड एज अ लास्ट फिल्म और टेलीविजन या नाटक। हाँ। तो अब जैसे आप टेलीविजन में अभी भी काम कर रहे हैं, तो जो कटोरी अम्मा का जो कैरेक्टर है उसको लोग बहुत प्यार देते हैं। तो टेलीविजन में और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मतलब आपको और एक्साइटमेंट देता है, ये वाला कटोरी अम्मा को छोड़कर? ऐसा देखिए कौन सा हाँ, कैरेक्टर हो? सबसे पहला तो मेरे को क्योंकि वो मेरा पहला कैरेक्टर था जिसने मुझे नेशनल फेम लाया, उसके बाद तो जी वगैरह और ये सब में तो इंटरनेशनल भी हो गया, क्योंकि तब टीवी की रीच ज्यादा हो गई, पहले तो दूरदर्शन ही था। तो देव की भौजाई बहुत प्यारा है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर जो कि मैंने किया था, और बहुत मेहनत करी थी कि हमने ड्रेस में डायरेक्टर के साथ, क्योंकि फ्रेश आए थे एनएसडी से, तो कैरेक्टर कैसे बोलेगा, क्या करेगा, कैसे कपड़े पहनेगा। थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मुझे लगता है जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं ना, तो उनकी बोली आ जाती, कोई पहाड़ी हमारी दादी वादी गांव में जो होते हैं ना, जो बल्कि आवाज जो, तो वो एक्सेंट आ जाता एक्सेंट है, आ जो जाता है। पढ़े लिखे नहीं। हम लोग थोड़े, हम तो हमारे में एक्सेंट हमको, तो मैंने कहा ये पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे कुछ किरदार खास होते हैं, वैसे तो मैंने जितने भी किरदार किए इसलिए किए क्योंकि वो मुझे पसंद थे, और मैंने बहुत मेहनत करी उनमें, तो मेरे फेवरेट्स थे। तो लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इसलिए आपको, जैसे वो मेरा पहला कैरेक्टर था जिसने मुझे थोड़ा सा पहचान दी थी, देव की भौजाई ने। उसके बाद हसरते का जी टीवी आया, और भी बहुत बहुत सारे सारे। मैंने करे। पीए साहब किया था विद सतीश शाह, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सतीश शाह की भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, और मंजुल सिन्हा ने उसको डायरेक्ट किया था। और फिर जी आ गया, सोनी आ गया, बहुत सारे। और आजकल तो ये कटोरी अम्मा, इसका कैरेक्टर भी बहुत लोगों ने पसंद सॉलिड किया। कैरेक्टर। यस यस हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब जैसे पहाड़ से आप आए थे, बहुत सारी डिफिकल्टीज सबकी लाइफ में हुई, स्ट्रगल भी आपने बहुत किया, ज्ञान जी हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। वो एक ऐसा फेज कैसे आपने अपनी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट और एक एज एन पर्सन कैसे अपने आप को उस फेज से बाहर निकाला या अपने आप को बिल्ड किया? मैं बताती हूँ, जब ज्ञान जी डीडीएलजी की शूटिंग कर रहे थे, और क्लाइमैक्स के शायद 2-3 दिन ही बचे थे, तब उनकी डेथ हो गई थी। और नेचुरली आई वाज अलोन। वो तो शुक्र है कि मेरा भाई आ गया था, तो ही वाज देयर, बट उसको मेरा भाई भी ज़्यादा नहीं जानता था, और मुझसे छोटा भी था बम्बई के बारे में, तो मुझे अकेले ही पूरा अरेंजमेंट्स करना पड़ा, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स। तो मुझे कुछ भी, आई वॉज बिजी विद दैट, इट वॉज अ बिग शॉक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हुआ ये क्या था कि जब उनकी डेथ हुई, तो हमारी बिल्डिंग में ही कोलैप्स, घर में कोलैप्स हो गए वो बाथरूम में। तो मुझे हमारी बिल्डिंग में डॉक्टर रहता था, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने बोला ही इज नो मोर। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने, मेरा भाई था, मैंने कहा ये उसके सामने नहीं बोला, मैंने कहा ये डॉक्टर ऐसी है, इसको कुछ पता नहीं है। तो हम उसको, आई टुक हिम टू अ हॉस्पिटल, और ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि वंस यू टेक जो कि ऑलरेडी डेड बॉडी है, आप ले जाओ, तो फिर पूरा उसका पोस्टमार्टम और ये सब होता है। तो ये सब हो रहा है, मतलब आई हैड टू डील ऑल, हम अकेले ऑल ही थे, ऑफ अ सडन दिस थिंग सब हैपनिंग। कुछ अकेले ही थे। और मैं वहाँ, फिर और फिर वो होता है कि
बॉडी इज डेड बिफोर, तो 10 चीजें होती, पोस्टमार्टम होता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में गई और मेरा हस्बैंड इज डेड, वो आदमी कह रहा अरे आपका जो कैरेक्टर है देवकी बजाई का। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मेरा भाई बोल रहा काम डाउन काम डाउन। मैंने कहा चलिए मेरे पति की डेथ हो गई और ये बातें कर रहा है। खैर किसी तरह से वो हुआ एंड मुझे कुछ पता नहीं था, वो तो वहाँ यशराज जी से, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे अपने फिल्म का क्लाइमैक्स करने जाना, मैं तो भूल ही गई थी। तो क्योंकि वो इतना बड़ा शौक था, तो मेरे को फोन आया, दे वर सो नाइस, दे सेड कि नहीं वी अंडरस्टैंड योर हस्बैंड इज एक्सपायर्ड, लेकिन हमारे क्या है कि सब हमारे एक्टर्स की एवरीबॉडीज डेट्स वर देयर, शाहरुख, अमरीश जी, फरीदा जी और जितने भी एक्टर्स थे, तो मैम वी हैव टू डू इट एंड बट वी अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट कम। मैंने कहा ओके थैंक यू। मैंने ज्यादा उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बट अगर आपने डीडीएलजे देखोगी सारी होल कास्ट है, आई एम दी ओनली वन दैट इज नॉट देयर, और हमारी मेरी और अनुपम की भी कल्मिनेशन थी स्टोरी की, पर वो नहीं हुआ। तो खैर मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर मैं अपने हस्बैंड की वो आफ्टर द क्रिमेशन, तो मेरे जेठ के बेटे ने वो किया पिंड दान, वो तो, लेकिन मुझे फिर मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा था, क्योंकि हम जब देहरादून मतलब दिल्ली से गए थे तो नेचुरली स्ट्रगल कर रहे थे, तो वी हैड पुट हिम इन अ हॉस्टल है देहरादून में। मम्मी पापा भी इधर रहते थे, तो ये श्योर है ना कि अपने मायके में छोड़। तो मैं हरिद्वार उनके एशेज लेकर आई, और वहाँ मेरे बेटे ने जो रियल बेटा करता है वो सब किया। तब मेरा बेटा मुझे बोला, मतलब उन सब से बोला कि मैं मम्मी के साथ रहूंगा, मम्मी अकेली है। सो माय सन केम विथ मी, ही वाज सो मैच्योर दैट टाइम। मेरा बेटा और मतलब मेरी मम्मी आए वहाँ, दे सपोर्टेड मी। तो अब फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, एक तो मैं बेटे को देखती थी, उससे स्ट्रेंथ मिलती थी, और फिर मुझे अपनी आजीविका भी चलानी थी। आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ। मुंबई जैसे शहर में मैं किसी को नहीं जानती न कोई गॉडफादर है ना कुछ है, तो टू सर्वाइव ऑन योर ओन। और बट गॉड वाज काइंड, और मेरे मतलब इस पवित्र देवभूमि का आशीर्वाद था कि चलती गई, गाड़ी चलती गई। मदरहुड कितना स्ट्रगलफुल रहा, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वर्किंग वुमन के लिए, बिकॉज टिल टुडे आई डू बोथ मदर्स एंड फादर्स रोल। कि माँ का काम क्या होता है कि वो घर देखती है, गृहस्थी देखती है, शॉपिंग करती है, तो मैं वो भी कर रही हूँ प्लस कमा के भी ला रही हूँ। पापा का काम होता है कमा के लाओ, एंड देन यू फील गिल्टी सो मच, कितना गिल्टी होता है दैट यू कांट गिव योर सन टू मच टाइम ना। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं एक बार शूटिंग कर रही थी, तो सुबह 7 बजे से 2 बजे आई वाज शूटिंग फॉर सर्फ का एड, और 2 से 8 मैं वो कर रही थी जी टीवी का कोई शो, एंड रात को आई वाज डूइंग प्रेम ग्रंथ आरके की फिल्म 9 to 5। तो आई थिंक कम से कम 10-15 दिन मैं सोई नहीं होंगी रात को। माय गॉड, 3 शिफ्ट्स, एंड देन आई यूज्ड टू कम, और मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे थे, फिर मैं घर पहुंचती थी, ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे, फिर मैं उसको बैठ के पढ़ाती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि मैं कुछ तो करूं, बट कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हाय मैं कितना काम कर रही हूँ, इट जस्ट होता गया। इट जस्ट गो विद द फ्लो, या गो विद द फ्लो, या बट बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल तो होता है। फिर एक ऐसे बैकग्राउंड में जाना और अकेले सरवाइव बिल्कुल करना। बिल्कुल, एंड यू नो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वो छोटे शहर की लड़की अभी भी जिंदा है कि आप कितना झिझकते हैं। टिल दिस डे आई कैन नॉट गो, जैसे लोग जाते हैं कि भैया मुझे काम दे दो, एक खुददारी भी होती है ना पहाड़ियों में कि किसी के आगे झुकना नहीं है। और बॉम्बे उस वक्त तो ऐसी इंडस्ट्री थी कि, बट आई नेवर, मतलब मैं तो लड़ जाती थी अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हम लोग पहाड़ी लोग बड़े जिद्दी होते हैं तो अच्छा, मैंने ऐसा नहीं। अब आपने जैसे बॉलीवुड में बहुत सारी जनरेशंस को आपने देखा आते हुए, आपकी जनरेशन में आप क्या चीज मिसिंग कर लगती है आपको जो पहले सिनेमास में होती थी, और अब थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ये चीज ना आज के सिनेमा में मिसिंग है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, बट यू कैन नॉट, देखिए यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, टाइम चेंज होता है। अब यार ऐसी बात नहीं, उन दिनों भी सुजाता बंदनी जैसी फिल्में बनती थी, और आजकल धुरंधर जैसी फिल्में बन रही हैं,
बट ऑफ कोर्स टेक्निकली फिल्म्स एडवांस हो गई है, प्लानिंग इज बेटर। उन दिनों भी प्लानिंग होती थी, हमने भी हम आपके कौन के 90s में पूरी कहानी, डीडीएलजी की भी फुल स्टोरी थी। और कुछ कुछ होता है कि वैसे बहुत सारी फिल्म थी स्टोरी, और कुछ ऐसी फिल्में होती थी कि आपको बता दिया जाता था कि आपका माँ का कैरेक्टर कौन है, आप गोविंदा जी की मदर है, आप कौन है, सलमान खान की मदर है, मतलब ऐसा होता था। मतलब और बाकी फिर सीन आते थे वहां पर, वो सीन फ्रेशली छप के आते थे अखबार की तरह। तो हाँ फिर आपकी कोशिश होती थी कि वो अब क्या करें कि कैसे उनको, कि क्योंकि इंडस्ट्री में ये भी होता था कि अगर आप एक फिल्म आपकी हिट होगी तो फिर टाइपकास्ट होने लगते थे, फिर आपको सारे वैसे ही कैरेक्टर मिल रहे थे। जैसे डीडीएलजी की बुआ हिट हो गई तो मुझे हीरो नंबर 1 में भी बुआ, परदेश में भी बुआ, पर मैं वो मेरी अपनी मेहनत कह लो, या एक होती है ना अपने एक्टर को होता है कि यू वांट टू प्रूव, तो आई मेड की मतलब आपको लगेगा बुआ जो डीडीएलजे की है वो हीरो नंबर 1 की बुआ से बिल्कुल अलग है, और परदेश की भी बिल्कुल अलग। ऐसे मैंने जब माँ के भी रोल किए, सलमान खान की माँ मैं बंधन में बनी थी, तो वो तो टिपिकल गांव की औरत, और वो खरोच से भी भिड़ जाती है, वो जैकी श्रॉफ से, वो जमींदार होता है बड़ा। और जो मैंने बीवी नंबर 1 में माँ का रोल किया था वो तो टोटली उल्टा था, कि पहली है जो कि अपनी बहू को सपोर्ट कर रही है ना, वो उसके घर पहुंच जाती है सुष्मिता सेन की कि उसका जी कैल, मतलब वो कर दे, जी कैल तो हमारा शब्द है, कि उसका इतना उसको तंग कर दे और सलमान के सामने कि उसको पूरा, कितनी खराब कैरेक्टर है तो इतनी अच्छी छोड़ के आएगा। तो वो भी हमने खूब इम्प्रोवाइज करके, डेविड की फिल्मों में बड़ा इम्प्रोवाइज करते थे, बड़ा मजा आता था। तुम्हें बीवी नंबर 1 याद है? तो याद है एक बार वो आता है सलमान, तो वो वैसे ही मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया, वो मैं आता है सलमान आ रहा तो दुनिया पोछा लेके मैं दुनिया में आए, तो वो इम्प्रोवाइज किया। या वो जब वो कहती है कि पॉइजन लेके, वो कहती है ना, और मैं आंख में मारी हूँ ललिता भौर की तरह कि बेटा मेरे सर में दर्द हुआ था, बहू ने बोला ये दवाई खा लो, तो कहती माँ ये हो जाता है कि तुम मेरी माँ को ये देना चाहती हो। तो इस तरह से मस्ती करते थे, बड़ा मजा आता था। अब जैसे काफी डिबेट्स होती हैं मानी जी इसको लेकर कि भाई नेपोटिज्म और टैलेंट को लेकर अब जो है बॉलीवुड में काफी डिबेट्स सामने आती हैं। आप एक नॉन फिल्मिंग बैकग्राउंड से आते हो, आप क्या कहोगे इसके ऊपर? देखिए नेपोटिज्म एग्जिस्ट, एनीवेयर इट एग्जिस्ट। आप देखिए किसी भी दुकान पे लिखा होता अग्रवाल एंड सन्स, वो अग्रवाल एंड शर्मा तो नहीं लिखता ना भाई। आप कब जो आप अपने बेटे को प्रमोट करोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आउटसाइडर्स आके नहीं करते। सी आई एम आउटसाइडर, मैं किसी को ना जानती थी ना कोई मुझे जानता था, ऐसी बात नहीं, टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। या जैसे वो जो वो कपूर एंड सन को भी प्रूव करना पड़ता है कि मैं अच्छा कपूर का बच्चा हूं। रणबीर इज सच अ फाइन एक्टर। यस। और कई बार एंड इट्स एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर होता है ना। अभी जैसे राजेंद्र कुमार वो सच अ जुबली हिट, कुमार गौरव इज अ वंडरफुल एक्टर, लेकिन अब वो नहीं चले, वो भी तो फिल्मी बैकग्राउंड से थे। नेपोटिज्म में क्या होता है, शुरू में आपको काम मिलना आसान होता है, लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। टैलेंट तो लाइक टैलेंट चाहिए, बहुत सारी, एक चीज नहीं होती, टैलेंट होती है, आपकी किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया तो आप बन गए चार्टर, आपने आईएएस का वो किया, आपने डॉक्टरी पढ़ी तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। आप एक्टिंग कोर्स कर लो, कुछ कर लो, लेकिन आप एक्टर नहीं बनोगे ना। आप में टैलेंट चाहिए, आपकी किस्मत आपका साथ देना चाहिए, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, जब आपने अब थिएटर किया, फिर टेलीविजन किया, फिर फिल्म्स की, एंड देन बैक टू टेलीविजन एंड बैक टू थिएटर, मतलब मैंने थिएटर कभी नहीं छोड़ा, टेलीविजन कभी नहीं छोड़ा। तो सबसे सेटिस्फैक्शन किसमें मिलता है? थिएटर में ऑब्वियसली, क्योंकि थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था, और कहते हैं कि पहला प्यार आदमी लोग भूलते नहीं, कोई भी नहीं भूलता। और थिएटर में जो एक्टर को सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मतलब ऑफ कोर्स फिल्म ने, देखिए मुझे जो भी नाम पैसा दिया वो फिल्म टेलीविजन ने दिया। थिएटर में भी मैं वालों फाइनेस्ट, मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है थिएटर में, तो नेशनल अवार्ड मिला है, तो आई वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। लेकिन थिएटर में क्या होता है, उसकी रीच बहुत कम होती है। जो 100, 50, 500 लोग जो आपको देखते हैं, उनके लिए तो आप
बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं, इट्स लाइक लाइफ। लेकिन फिल्म क्या करती है, आपको इमोर्टल कर देती है, शाश्वत है। क्योंकि आप आज भी आपको जॉनी वॉकर याद रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिलीप कुमार एंड दे आर लेजेंड्स, लेकिन जॉनी वॉकर भी आपको याद रहेगा, कुमकुम भी आपको याद रहेगी, क्योंकि वो फिल्म एग्जिस्ट करती है। टेलीविजन इज लाइक अखबार, वो हर घर में पहुंच जाती है, इट्स लाइक अ खबर। और अब सीधे लोगों के घर में इंस्टेंट आपको फेम मिल जाता है, पैसा भी मिलता है आजकल तो टीवी में बहुत। तो थिएटर में खाली हम एक्टर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जो श्रोता होते हैं उनको भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो थिएटर भी करते हो, मैं आज तक थिएटर कर रही हूँ, मेरे 2 नाटक अभी भी चल रहे हैं, दे वेरी पॉपुलर। और फिल्म और टीवी तो करना पड़ता है क्योंकि सर्वाइवल। ओके अच्छा जब जैसे अभी थिएटर कर रहे हैं आप या और भी मतलब टेलीविजन भी कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, मैंने ये चीज देखी है जो थिएटर जिसने किया होता है वो बड़ा मंझावा आर्टिस्ट होता है। आप फिर चाहे पंकज त्रिपाठी की बात कर लें, आप पंकज खुद कपूर, हाँ आप पंकज खुद कपूर, इतने नसीर मंझेले भाई, आर्टिस्ट हैं, वो एक ऐसी क्या इरफान। चीज होती है नहीं, वो क्या होता है जब थिएटर हम की ना कि बिल्कुल आदमी मंच के निकलता है बाहर। नेचुरली, क्योंकि क्या होता है कि हम कलाकार है, मतलब मैं जब वर्कशॉप्स भी लेने जाती हूँ, बिसाइड एन एक्टर आई वो, मैं मास्टर विजिटिंग क्लासेस प्रोफेसर या भी हूँ, आई टेक मास्टर क्लासेस, आई एम विजिटिंग फैकल्टी मुंबई यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतेंदु, यहाँ पर भी देहरादून में भी मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ। तो मैं यही सब कहती हूँ कि देखो हम कलाकार हैं, और वैसे ही कलाकार है जैसे कोई सितार वादक है, उस्ताद विलायत खान, कितनी रियाज करनी पड़ती है। जब तक हमको भी ऐसा नहीं कि आप भाई आप देखने में ठीक है, ऐसे होते हैं कुछ लोग, है ना, उनका लुक्स चल जाती है वगैरह, बट टू स्टे इन द फील्ड, वो आप जैसे कहते हो मंझा हुआ कलाकार, वो तभी बनता है। हमको जब थिएटर करते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेहनत करते हैं, कैरेक्टर बिल्ड करते हैं कि कैसे, आई थिंक मेरे थिएटर के डेज हैं वो हेल्प मुझे किया कि मैं तभी बुआ का किरदार भी मैंने अलग अलग कैसे किया, नहीं तो मैं वैसे ही करती। आप देखेंगे कुछ औरतें होती हैं पहले हमारे टाइम पे जो 90s में थे, मदर कर रहे तो उनका एक ही जैसा होता एक ही था, जैसा वो होता था बेचारी या तो आंसू से रोने रोती वाला। थी या कुछ होता था। बट बिकॉज हम लोग थिएटर से आए तो भी लाइक अनुपम खेर, पीपल यूज टू कॉल मी द फीमेल जैसे अनुपम जी भी यस वेरियस रोल्स करते थे, ऐसे मैंने भी कॉमेडी भी किया है, ट्रेजेडी भी किया है, और नेगेटिव भी किया है। That is, I think, because of the background in theater, I could do it. अच्छा अब जैसे कोई अगर छोटे शहर से कोई फिल्मों में जाना चाहता है या फिर ट्राई कर रहा है जाने की, तो उसको आप एक क्या एडवाइस देंगे, पीस ऑफ देख, एडवाइस? मैं तो ये दूंगी, देखो कलाकार को क्या चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म अपने को दिखाने के लिए, वो प्रूव कर दे कि मैं अच्छा कलाकार हूँ। तो लोग तो ढूंढते ही हैं, पीपल आर स्टिल लुकिंग, एंड आपने देखा होगा तभी तो नए नए फ्रेश फ्रेश लोगों को जाके देखते हैं। और अब तो अपने टाइम की तो मैं पहली महिला थी जो उत्तराखंड से बाहर बाहर निकली थी, निकले एग्जैक्टली। मुंबई में। आज तो खैर बहुत सारे हो गए, विच इज सो गुड, एंड सो मच टैलेंट, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने आप में, और अगर आपने सपना देखा है तो आपको मेहनत करनी चाहिए उसकी तरफ। डोंट लुक फॉर एन इजी वे आउट। और आप तो बड़े आजकल के लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल देखो कि सो मच टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंस्टा है, सोशल रील्स मीडिया। है, टिकटॉक है, पता नहीं क्या क्या टैलेंट शोज है। नहीं तो पहले तो बेचारे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी होते थे, लेकिन आजकल अगर ये टैलेंट शोज नहीं होते तो कहाँ से ये हमारे जितने पहाड़ी कलाकार हैं, ये जाते नहीं, जुबिन नहीं जाते, दे ऑल वन दीज टैलेंट शोज, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स आजकल ज्यादा है, एक्सपोजर। आप शॉर्ट फिल्म्स में काम कर सकते हैं, यही देहरादून में बनाइए, उत्तराखंड में बनाइए, और फेस्टिवल में भेजिए, तो लोग आपका टैलेंट देखेंगे, आपको बुलाएंगे ही। पहले तो एक ही था तरीका कि आप अपने को किसी तरह से स्ट्रगल करके आप प्रोड्यूसर को कि भैया मेरे को ले लो, मैं अच्छा एक्टर हूँ, अगर उसका मूड ठीक हुआ तो ले लेगा, नहीं तो फिर नहीं। नहीं तो आप नहीं। पहले ज्यादा मुश्किल था, आजकल तो इतना प्लेटफॉर्म्स हो गए, सो देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये है कि बहुत अच्छा समय है, दिस द राइट टाइम टू बी, और मेहनत करिए, मेहनत का फल कहते हैं ना मीठा होता है। आप ये तो हमें पता लग गया है कि आप पक्की पहाड़ी हैं। अच्छा आपने जो अपने गांव को जो अडॉप्ट करने का जो फैसला लिया, वो
कैसे लिया और मतलब क्या सोचा कि मैं अपने गाँव को अडॉप्ट कर लूँ? मैं ये बताती हूँ कि मैं जब एनएसडी में भी मैंने इंटरव्यू हुँ। दिया था ना, तो जब मुझे पूछा था व्हाट डू यू वांट टू डू, तो मैं बोलती थी कि मैं आके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एनएसडी जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं हुँ। था, कि मैं अपने राज्य के बारे में के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सो मेरा हमेशा से सपना ये रहा कि मैं अपने स्टेट को, हुँ। अब तो उत्तराखंड हो गया, उसको कुछ दूं। और मैं जब एनएसडी में भी पढ़ती थी तो आई यूज्ड टू कम टू देहरादून, तब तो सहारनपुर में भी पास था। आई यूज्ड टू कम डायरेक्ट प्लेस, वर्कशॉप लेती थी कि भैया जो मैंने सीखा वो तुमको भी सिखाऊं यहाँ के ग्रुप्स में। आई यूज्ड टू कम एंड डू प्लेस, और मैं बराबर यहाँ आती रही। और जब मेरे फादर की भी डेथ हुई तो मैंने सोचा मैं अपने पापा को कैसे श्रद्धांजलि दूं। तो मैंने उनकी कहानी थी सुनहरे सपने, जो कि उत्तराखंड की उत्पत्ति के बारे में है, एक लव स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हुँ। तो मैंने, अब पैसे तो नहीं होते थे ना, क्योंकि शुरुआत थी, तो मैंने एनएसडी के डायरेक्टर को कन्विंस किया कि प्लीज आप एक वर्कशॉप लगाओ। तो उत्तराखंड से सारे जितने भी ऋषिकेश से, उत्तरकाशी से भी बच्चे आए मेरे वर्कशॉप में। तो हुँ। मैंने एक नाटक तैयार किया था अपने पापा के ओके। कहानी पर, और ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर हैड कम, और सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं हर साल आती थी, तो ये अपनी इच्छा तो जरूर थी कि अपने स्टेट के लिए कुछ करूं। और अ, फिर और मैं जाती थी, एनएसडी में भी जाती हूँ, बल्कि अब अभी भी मेरा अपना पर डे, हम लोग का पर डे काफी होता है, हमको जब जाते हैं तो इतना कुछ नहीं मिलता। तो मेरे सारे एक्टर्स लोग भी हंसते थे, पागल हो क्यों जा रही हो तुम। मैंने कहा नो, आई ऑलवेज फेल्ट कि जिसने मुझे, मेरी इंस्टीट्यूशन है या मेरा स्टेट है, जिसने मुझे हुँ। कुछ दिया है, अ, ये मेरा कर्तव्य बनता है मैं भी खुश करूँ। आई वांट टू डू समथिंग। तो अभी 3-4 साल पहले, जब 2-3 साल पहले जब आई थी, तो यहाँ पे प्रवासी सम्मेलन हुआ था। हुँ। तो सब लोग ये ऐसा उन्होंने एक आइडिया दिया, आई थिंक कौन थी, उन्होंने बोला कि आप लोग में से कोई चाहता है कि अपने गांव को अडॉप्ट करिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पलायन ही है, बिल्कुल। गांव के गांव खाली हो गए। तब मैंने तय किया कि हाँ, हालांकि वो होता है ना कि मैं बामन अवतार तो नहीं हुँ। हो, तो भगवान थे, लेकिन एक बहुत छोटे से व्यक्ति का, नाइदर एम आई इन द कैटेगरी ऑफ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर, जो कि करोड़ों से खेलते हैं। हम तो कुआं खोदने वाले कलाकार है, कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो फिर भी मेरा ये था कि मैं जाऊं, अपने गांव को अडॉप्ट करती हूँ। और मैं गई अपने गांव में, तो उनकी महिलाओं से प्रॉब्लम, मैंने देखा कि ज्यादातर गांव में बूढ़ी औरतें हैं हुँ। और बूढ़े आदमी हैं, और बच्चे आते हैं उनके, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आजीविका के साधन नहीं है, तो वो चले गए प्लेन्स में। तो गर्मी, बच्चे, उनके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती तब तब आते आते हैं। देवता पूजने के लिए। हुँ। तो तब उनकी प्रॉब्लम्स पूछी। और जब मैं गई थी, मैं बचपन में भी जाती थी, तो तब बड़ी खेती वेती करते थे, मैं भी दराती लेके जाती थी लकड़ी तोड़ने के लिए। मेरी दादी ने एक ओह! हाँ, छोटी सी दराती बनाई थी मेरे लिए। तो मैंने बोला ये खेत खाली क्यों पड़े हैं? तो बोले कि यहाँ जानवर मेनेस बहुत है ना, भालू आता है, हुँ। बंदर आता है, तो वो ये लोग सारे फसलें इनके उजाड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली, और लोग भी नहीं है, खेती कौन करेगा, यंग लोग भी तो चाहिए। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने अपने गांव को हल्दी और वो दी अदरक, क्योंकि ये जमीन के अंदर उगता है। तो मैंने कहा हुँ। आप लोग थोड़ा ये उगाओ, क्योंकि फिर, और लोगों ने उगाया और अच्छी फसल भी हुई, ताकि इनको कुछ तो मिले। फिर मुझे एक महिला ने बताया कि मेरे को दीदी जी, सब दीदी जी बुआ जी बोलते हैं गाँव में, दीदी जी बुआ जी बुखार आया मेरे, और मेरे को देहरादून आना पड़ा। तो मैंने कहा बताइए। तो मैंने कोशिश की कि किसी तरह से, थोड़ा सा पहाड़ी डिफिकल्ट रास्ता होता है यहाँ से भी 5-6 घंटे। हुँ। तो मैंने कहा भाई एम्बुलेंस की सेवा अगर मिले तो गई, 1-2 बार एम्बुलेंस, बड़े खुश हुए लोग, बगल के गांव से भी आ गए अपने को टेस्ट कराने। तो वही शुगर टेस्ट वगैरह कहाँ कराते होंगे। तो ये सब थोड़ा, और भी कुछ वो है, एक स्कूल है वहाँ पे जिसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं। ओह! तो मैंने अपने शिक्षा मंत्री जी, बल्कि उन्हीं का फ़ोन आया कि सुना तुम गाँव। तो मैंने कहा कि भैया मैं चाहती हूँ कि अपने पापा के नाम से वो स्कूल चलाऊँ। तो अभी तो ये सिर्फ सपने हैं, और मैं बहुत छोटी हूँ अकेले कुछ करने का। तो
कोशिश है, सपने हैं, देखो क्या होता है। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि आपका एक ड्रीम है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? माई ड्रीम इज दैट आई टेल यू कि जैसे कि हम लोग फिल्म्स देखते थे फेस्टिवल्स में कि बंगाल से फिल्म आ रही है, साउथ से आ रही है, तो ऐसी उत्तराखंड कि ऐसी कोई फिल्म नहीं हुई कि नेशनल लेवल पर आए, इंटरनेशनल लेवल। सो माय ड्रीम इज कि ऐसी एक फिल्म, आई होप आई हैव अ स्मॉल हैंड इन इट, ऐसी फिल्म बने कि उत्तराखंड का भी कंपटीशन नहीं, आजकल बहुत फिल्में बन रही है और बनी भी, पर वो लेवल की नहीं मैच नहीं हो पाया। तो आई वांट कि उसी स्तर पे हमारा उत्तराखंडी सिनेमा भी पहुंचे, दैट इज माय ड्रीम। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, मानी जी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में आपके साथ खेलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग गया है कि आप पक्के पहाड़ी हो, तो पहाड़ी लोग किसी से नहीं डरते हैं। सो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। सो you have to choose one and instant reply देना, you don't have to think for too long. So theater, film or television? Theater. Mountains or sea? Mountains. पहाड़ी खाना या वड़ा पाव? पहाड़ी खाना. Favorite Bollywood movie till now? मदर इंडिया और कागज के फूल टाई है। Okay. One habit you can't live without? दाल भात खाना। Okay. One thing that fans doesn't know about you? आई थिंक कि बेसिकली जो ज्यादातर जो फिल्में या टीवी सीरियल मेरे हिट हुए, आई प्ले वेरी लाउड एंड बॉइस्ट्रस कैरेक्टर, चटपटा होता है, लेकिन बेसिकली मैं बहुत सिंपल क्वाइट, मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, बुक्स की शौकीन हूँ, आई लाइक टू बी विथ नेचर, क्वाइट पर्सन हूँ, आई डोंट थिंक ओके, मतलब जितना हम स्क्रीन पर देखते हैं ना ज्यादातर, ऐसा नहीं, मैंने इमोशनल भी करे हैं, अंजाम में किया है, काफी सारे किया है, लेकिन ज्यादातर जो हिट हुई है दे आर बबली चटपटे कैरेक्टर्स, बट रियल लाइफ में बड़ी बिल्कुल अलग है, सेंसिटिव, इमोशनल, संजीदा, क्वाइट सी लड़की है। ओके, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? देहरादून। अगर जब छुट्टी होती है मैं सीधा घर भाग आती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं फिल्म भी जब जाती थी, आई बीन टू स्विट्जरलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैं, मेरा अभी भी मन है कि जितना खूबसूरत हमारा उत्तराखंड है उतना कोई भी नहीं है पूरे दुनिया में घूम के आपको। उत्तराखंड से यही मतलब बहुत सुंदर है आपको। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक गोवा ऑल्सो, बट आपने पूछा फेवरेट डेस्टिनेशन, तो फेवरेट डेस्टिनेशन इज उत्तराखंड के बाहर। ओके। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या सुपर पावर होगी? मैं अगर सुपर पावर मिल जाए तो सुपर पावर मीन्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स की किसी भी चीज की आपको एक सुपर पावर है कि आप जो चाहो वो हो सकता है, तो वो क्या चीज होगी? तो मैं सच में कि जो महिलाएं बिल्कुल पुरुष के बराबर में आ जाए और कोई उनका शोषण ना कर पाए, ऐसी पावर आपको चाहिए। ठीक है, और एक पावर जो आपको अपने लिए चाहिए, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है जब आदमी, तो अपने लिए कौन सी सुपर पावर आपको? मेरी जबान मीठी हो जाए, क्योंकि मुझे, मैं वैसा कुछ भी देखती हूँ ना, आई एम टू फ्रैंक, मैं साफ बोल देती हूँ क्या है। चाहे वो बड़ा आदमी नहीं देखती मैं कि आदमी इतना इम्पोर्टेंट है, कोई बुराई होती है मैं तुरंत कह देती हूँ, तो वो थोड़ी सी डिप्लोमेसी मुझे नहीं आई। ओके, काश आ जाए। ठीक है। अच्छा, वन वर्ड, I'll say the name of artist and you will give them a title. Okay, so first is Shahrukh Khan. Thorough gentleman. Okay, Salman Khan. Naughty child. Kareena Kapoor. Bubbly. Govinda ji. Talent. Hrithik Roshan. Amazing, good looking and talented. Okay, Alok Nath ji. Alok Nath ji, perennial father. Satish Kaushik. Satish Kaushik, जोकर। वाह जोकर, आपने एक शब्द बोला ना, नहीं तो ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और इतना बड़ा, लेकिन उन्होंने कॉमिक कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए, तभी मैं बोल रही हूँ जोकर। ओके, जोकर हंसाता भी है, रुलाता भी। नीना गुप्ता जी। वेरी एलिगेंट। ओके, एंड अपने आप को अगर एक वर्ड देना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
पर ये तो मेरे से नहीं होगा। पहाड़ी। पहाड़ी सेफ प्ले हो गया ये। सेफ प्ले क्या, मैं हुई पहाड़ी। नहीं पहाड़ी पहाड़ी हो सीधापन है, बट थोड़ा सा पहाड़ी अल्लड़ता है, पहाड़ी भोलापन है। पहाड़ी इज अ वेरी, मतलब पहाड़ी ऐसा नहीं कि पहाड़ ये पहाड़ी है, पहाड़ी जो कैरेक्टर है होता है ना वो। वो ओके हम्म। ठीक है। अगर अब जब देहरादून आते हैं तो पहले भी आप देहरादून में जब पढ़े लिखे हैं, अब देहरादून आते हो तब के देहरादून में आप क्या मतलब डिफरेंस फील अरे करते हो? बहुत डिफरेंस है, मुझे कुछ पहचाना ही नहीं जाता। हम लोग वहाँ इतना रिहर्सल करते थे नेहरू युवक केंद्र में, वो नेहरू युवक केंद्र ही नहीं रहा, उसमें जगह 4-5 माले की बिल्डिंग बन गई। देहरादून ने चेंज सो मच। और हम लोग चाट कहाँ खाते थे, घोसी गली में जाके गोलगप्पे खाते थे, और कभी नाना या मामा ने देख लिया तो आते थे निकलो यहाँ से इतनी गंदी जगह चाट खा। लेकिन आजकल तो चाट के और इसके सब बड़े बड़े, और ये देहरादून भी मैं आई एम गेटिंग स्कैर्ड कि मतलब क्या दुकान जो बाहर दिल्ली बम्बई में इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ हो गई है ना। बहुत डिफरेंस है। हाँ ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम होने लगा है अब? ट्रैफिक तो खैर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ट्रैफिक की बात मतलब मेरा भाई भी, हम लोग कल मसूरी हाँ गए थे। अरे बाबा, जो पापा तो हमको तुरंत उस टाइम आधा घंटा में पहुंच जाते थे मसूरी सीधा। पापा के पास स्कूटर होता था, वो स्कूटर में भट्ट करके ले जा लेते थे। और यहाँ कल हमको लगे 2.5-3 घंटे जाने में, और 2.5-3 घंटे तो 6 घंटे। माय गॉड। और इतना ट्रैफिक हो गया, क्या करें इतना। ट्रैफिक इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। और ट्रैफिक की बात लेकिन तुम लोग हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रैफिक हम मुंबई में देखते हैं ना, उसको तो कोई मात नहीं कर सकता। मेरा भाई बोलता है अरे इतना ट्रैफिक, मैंने कहा तू बॉम्बे आ जा। मैं बताती हूँ, पापा आते थे तो मैं रहती हूँ अंधेरी में, और मेरा कजिन ब्रदर रहता है गोरेगांव में। अंधेरी गोरेगांव पास है। तो पापा कहते अरे बेबी इतना दूर, बाबा इतना भीड़, मतलब पापा यूज्ड टू हेट मुंबई। मम्मी तो एडजस्ट हो जाती। तो जहाँ 20 मिनट का रास्ता वहां आपको घंटा लग जाएगा। मैं उसको बोली यार ट्रैफिक तो हम लोगों ने बहुत देखा, ट्रैफिक की बात मत कर इतनी तो लेकिन आदत हो देहरादून गई। में तो बढ़ गया है। हाँ और पहले ट्रैफिक से। इज इरिटेटिंग, ट्रैफिक इज वेरी इरिटेटिंग। अब जैसे पहले देहरादून बहुत शांत होता था, लीचियों के बाग होते थे अरे यहाँ पर, वो आधे तो लीची के बाग गायब ही हो गए। गायब हो गए अब। आई थिंक मुझे लगता है ये मुश्किल से थोड़ा बहुत वसंत विहार थोड़ा सा ग्रीन इलाका, बाकी तो सब खत्म सा हो रहा है। एंड क्राइम का रेट आप देखो कितना बढ़ गया है यहाँ बढ़ पे। गया पहले कितना शांत होता था देहरादून, क्या, क्योंकि खूबसूरत। आउटसाइडर्स बहुत आ गए ना। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये हम्म। कि अभी जो हमारी सिटी है वो धीरे धीरे एक क्राइम सिटी में कहीं तब्दील ना हो क्राइम जाए। सिटी में तब्दील हो रही है। और दूसरी बात है, आई वाज शॉक्ड कि इट हैज बिकम amongst one of the polluted cities of the world। यस एग्जैक्टली। जबकि पहाड़ और ये देहरादून तो फेमस था। मतलब मैं जब दिल्ली से आती थी ना बस में बैठ के, तो मैं वो, जब इतने पैसे नहीं थे, दिल्ली हर महीने भाग आती थी, खुद बहुत लगती थी। तो मैं मॉर्निंग जैसे ही आता था खिड़की खोल के बस की, सबसे पहले तो यहाँ की हवा लेती थी। आहा ठंडी प्योर, इतनी प्योर हवा। अभी भी जब मसूरी जाती हूँ, मेरे घर में तो खैर इट्स इन ग्रीन एरिया, बांज के पेड़ों की हवा, इतनी मीठी मीठी हवा है। अब गांव में भी जाओ ना तो आहा, स्रोते का पानी, वाह गदरे का, इतना कितना ठंडा पानी होता मीठा। है। वो फ्रिज में भी वो बात नहीं है। हाँ अच्छा फिर सबसे ज्यादा पहाड़ी डिश फिर क्या बनाते हो आप? बना लेते हो आप सारी पहाड़ी ना डिश? ना ज्यादा इतना नहीं बनाती, क्योंकि देखो मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड थे कश्मीरी। तो ओह वो तो ये उनको लगता था बाहरी डिश ज्यादातर तो घास फूस ही होता ना, फाड़ा बन गया, ये बन गया, ये क्या घास फूस बना दिया। वो तो ये लोग तो नॉन वेजिटेरियन वाले थे। तो मुझे पहाड़ी डिश जो सबसे अच्छी लगती है तो वो मैं, लेकिन वो हमेशा मैं यहाँ से जाती हूँ ना, आई हैव टू पे डबल, क्योंकि मैं कुल्हथ, तोर, भांग, भंजीरा सब लेके सब लेके जाती हूँ। और जाते इतना वे हो जाता है आजकल तो ये लोग इतना कम अलाउ करते हैं वेट। तो मैं वहाँ मंडवे की रोटी खाती हूँ, हो वाह। और यहाँ के चावल खाती हूँ, कुल्हथ खाती हूँ, तोर खाती हूँ। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है आ, जो सबसे मतलब मन पसंद है? अगर बन जाए तो फिर उसके लिए पेट भरा भी होगा तो जगह बन जाएगी पेट में। वो भी अच्छी लगती है, भटकी चटकानी भी अच्छी लगती है, मेरे नाम की है। और वो भी अच्छी लगती है, कुल्हथ की दाल भी बहुत अच्छी लगती है, मंडवे की रोटी अच्छी लगती है, और इसकी भंजीरे की खीर बहुत अच्छी लगती है। सुनने में कितना डिलीशियस है ना, मन कर रहा है अब भटकी हम्म। चुड़कानी खाई जाए। अच्छा चौसा फाना सब बड़े अच्छे बहुत लगते मजा आता है। जब पहाड़ों में जाते हैं, जब गांव में जाते हो तो फिर वहां के माहौल में मतलब कैसे घुलते मिलते हो?
नहीं नहीं, बहुत प्यार मिलता है मेरे गांव में, तो सब लोग बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन में भी जाती थी तो लोगों को याद है मैं क्या क्या करती थी। अब ऑफ कोर्स, अब उनका देखने का नजरिया कि वो उन्होंने मुझे टीवी में और उसमें देखा है, तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्यार देते हैं बहुत, एंड आई एम वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब गई भी थी इतने सालों के बाद गांव, तो इन्होंने इतना अच्छे से स्वागत किया, ढोल दमाओ और सब ने, मतलब ऐसे वो हमारे यहाँ गिच्चे में प्यार करते हैं ना। अच्छा, हाँ एक लास्ट मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अब हमारी उत्तराखंड की जो लोग हैं, जो मातृशक्ति है, जो युवा हैं, अब नशे की ओर ज्यादा उनका रुख है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? और जो फिल्मों में आना चाहते हैं, वो उनको क्या एक पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहोगे हमारी अब ऑडियंस ये को? दोनों चीज बिल्कुल अलग है, पहले तो वो पूछ नशे की बात, और फिल्मों में जो आना चाहते हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि जरूर, फील्ड बहुत ओपन है और यंग टैलेंट हमेशा देखता है, और अब तो हमारे कितने सारे उत्तराखंडियों ने प्रूव भी कर दिया है कि बहुत सारे हमारे टीवी में है, फिल्म में है, गायकी में है, तो फील्ड ओपन है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, यू हैव टू स्ट्रगल। और वो आपने क्या, सब अमिताभ बच्चन ने भी करी है और धर्मेंद्र जी ने भी करी है, और तो आपको स्ट्रगल के लिए तो तैयार होना पड़ेगा, और बाकी अपने पे विश्वास रखिए, अपने सपने पे विश्वास रखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बात और करके नशे के बारे में वो नहीं आंसर किया, नशे का मैं बोलूंगी कि देखिए, नशे में पड़ना बहुत आसान है, लेकिन नशा ही करना तो किसी अच्छी चीज का करो ना, अपने प्रोफेशन का नशा करो, एक्टिंग का नशा करो, म्यूजिक का नशा करो, तो सो मेनी नशाज। ये भी तो मैं जो करती हूँ वो भी नशा है ना, मुझे मजा आता है एक्टिंग में, दैट इज ऑल्सो अ नशा। तो नशा करना तो अच्छी चीज से नशा करो जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान ना हो, एग्जैक्टली। है ना, ये कहना चाहूँ। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू, और थैंक यू। इतने आपने जो अपना एक्सपीरियंस और अंदर के इनसाइट्स जो हमारे साथ शेयर किया, आई होप हमारे दर्शकों को वो सुन के अच्छा लगा होगा, उनको भी मजा आया होगा। और आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस एपिसोड का, वो हमें कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू, इट्स अ प्लेजर।